सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रेज द जय लॉर्ड। मसीह प्रेज लॉर्ड। हम सब ने कल ए हमारे बाप प्रभु की प्रार्थना के ऊपर मनन किया और देखा कि ए हमारे बाप की प्रार्थना में बहुत सारी बातें हैं जो भेद है कि हम कौन है, पिता कौन है, पुत्र कौन है, यीशु कौन है, राज्य किसका है। ये सारे भेद जो हमने कल सीखे थे। और ये जो बातें हैं कि हमने जो सीखी हैं कि उसके पुत्र और पुत्रियां जो उसको पिता कहते हैं, जो उस परमेश्वर को यीशु ने कहा वो हम सबका पिता है, परमेश्वर। अब उसी की कंटिन्यूशन में प्रभु ने उन ऐसे लोगों को धन्य भी कहा। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आज हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करिए कि जितना हो सके आप बातचीत करिए और जितने सवाल हैं उनके जवाब भी आप करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि धन्य के बारे में कल हमने देखा था कि धन्य है। हाँ, ये पहाड़ी उपदेश, ये यही देखना था, खोजबीन करेंगे। कौन पढ़ेगा? खोजे हाँ हाँ। खोजे मैं पढ़ूंगी। हाँ। यह भाग यीशु की प्रसिद्ध पहाड़ी उपदेश की शिक्षाओं से लिया गया है। ये हमारा पेज नंबर है 31। यीशु कौन है की बुक में है। आइए आइए हम मत्ती 5 का 1 से 12 को पढ़ें और निम्नलिखित करें। धन्य के हर एक उल्लेख पर गोला लगाएं। इन वचनों में शब्द परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग पर क्राउन का निशान लगाएं। ओके, वैसे हमने लगा दिया है, आप एक बार रीडिंग कर लो। हाँ जी। मती एक का पांच का। मती 5 का 1 से 12। वे इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब वह बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ठीक है, तो इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इन पदों से के अनुसार यीशु किन्हें धन्य कहता है? अगर आप इसको एक एक आयत के साथ इसको कोशिश करेंगे समझने की कि यीशु किन को धन्य कहता है। मन के दिए। जो मन के दीन है। ओके। जो जब जो हमने पीछे तक पढ़ा था उससे कनेक्ट करके देखेंगे। ठीक है, आपने यहां से जो पहले तो जो हमने पहले देखा था, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, उनकी एक किस्म से अम, गुण है ये। उनके गुण है ये कि वो धन्य लोग हैं।
जो लोग ये परमेश्वर पिता को पिता कहते हैं, और उनके गुणों को वो दर्शा रहा है। क्या? धन्य कौन है? जो मन के दीन है। दीन है, कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं उन्हीं का। का। ओके। अगर आपको कोई भी, देखो इसको तीन तरीके से मैं आपके बोर्ड पर लिखूं, बार बार मैं कहता हूं, क्योंकि जो ऑनलाइन है उन लोगों को भी समझना होगा। पहला स्टेप होता है ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वेशन, यानी जो आपको स्वाभाविक रूप से दिखाई दे रहा है कि वचन में क्या कहता है। जैसे ऑब्जर्व, धन्य है कौन? जो मन के दीन है। तो एक मोटा मोटी आपको ऑब्जर्वेशन करना है, दीनता क्या होती है, परमेश्वर का राज्य क्या होता है, ये सब बस मोटी मोटी बातें। उसके बाद में सेकंड स्टेप होता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन, उसका मतलब क्या निकला, ठीक है ना? ये दीन, अगर हम दीन है तो इसका मतलब क्या है। देन थर्ड थर्ड लेवल हमको अप्लाई करना होता है एप्लीकेशन। अगर अगर हम दीन हैं तो आज हमारी जिंदगियों में इसकी एप्लीकेशन क्या है, इस तरीके से आप इसको अच्छी चर्चा भी कर सकते हैं। ओके, तो अभी बताइए दीनता का क्या मतलब है? जो धन्य दीन है। है वो स्वर्ग के राज्य उन्हीं का है। उनके लिए प्रभु ने कुछ रखा हुआ है। जो मन के दीन है ना, उनके लिए प्रभु ने कुछ रखा है। धन्य है वो, मतलब स्वर्ग राज्य के लिए धन्य है वो लोग। अगर हम दीन हैं तो हमें संसार भले ही हमको पहचाने नहीं, जाने नहीं, बट स्वर्ग में हम स्वर्ग का जो प्रभु है, परमेश्वर है, वो हमें जानता है कि हम धन्य हैं तो हमारे लिए क्या है। पंजाबी में इसको बोलते दीन को, ताना लोग जेड़े दिल दे गरीब हैं, गरीबी जिसमें दीन। भूख और प्यास। ओके, अप्लाई भूख और करेंगे, प्यास। अप्लाई भी करेंगे साथ साथ में एप्लीकेशन। आज हमारे एप्लीकेशन में दीनता क्या होती है, कोई दोनों आइडिया? तरह से पॉवर्टी हो सकता है कि फाइनेंशियली पुअर भी हो सकता है और आत्मिक भी हो सकता है। पॉवर्टी पॉवर्टी को शो कर रहा है दीन तो। हमें भूख है, हमारे पास नहीं है जो चीज, उसको हम चाहते हैं कि वो हमें मिले, तो ज्यादा। हम इतने खाली हो जाते हैं ना। खाली है हम लोग, हम्म, हमें वो चीज को भरना है। किसी जैसे खाली बर्तन है ना, उसको हम्म, फिल करना चाहते हैं। घर में चीज की जैसे कमी आ जाती है ऐसे, ओके। वो हमारे स्पिरिट लाइफ में हो जाता है, स्पिरिचुअल लाइफ में हो जाता है खालीपन मन। हम भूख लगती है हमें उसकी। यीशु के ओके, सामने हमें दीनता से जाना है। यीशु के सामने हमें खाली यह खाली हो जाती है ना, उसके दीन बिना हम रह नहीं सकते प्रभु, तेरे जा बिना नहीं हम मर सकते। नहीं सकते ऐसे। आत्मिक दीन तरीके से हमें दीन बने रहना हम्म, है ना। परमेश्वर को ये अच्छा लगता है कि हम दीन रहे। दीन का मतलब भूखे प्यासे रहे। भूखे प्यासे हैं, हम जरूरी मांगते नहीं, रहें। जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियली हम दीन रहे। आत्मिक रूप से दीन रहना है हमें। आत्मिक तरीके से, आत्मिक तरीके से हमें दीन, भूखे प्यासे, ज्यादा वो ज्यादा मायने रख इस जब हम कहते हैं ना एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब भूखे प्यासे। आज हम में से कोई कह सकता कि मुझे रोटी नहीं मिलती, कपड़ा नहीं मिलता, मकान नहीं है। होंगे, कई लोग होंगे, पर लेकिन ज्यादातर हम में से नहीं, हम कई लोग। बार ना देखिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कई बार ना जब जैसे हम बीमार हो जाते हैं ना, बीमारी हम्म, की हालत में होते हैं, कमजोर हो जाते हैं, हम्म, तो प्रभु ऐसे निर्बल जब होते हैं तभी हम बलवंत होते हैं। उसके साथ ही ये मेल खा रहा है कि जब भी हम्म। हम निर्बल होते हैं, किसी भी तरह से निर्बल जब हो जाते हैं, तो खुदा हमारी मदद करता बिल्कुल, बिल्कुल, बिकॉज प्रभु क्या करता हमारे लिए, हमारे 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 शरीर में कई बार, जैसे पौलुस दिखाता है ना, कहता मुझे कांटा चुभोया गया, क्यों? दीन है। करने के लिए। आज तीन। बीमारियां हमारी जिंदगी में, शरीरों में क्यों आती हैं? एक हमें जगह हमें लिखा है
एक जगह लिखा है कि जब मेरे वचनों को सुनो तो मन को कठोर ना करना, हम्म। नहीं करना है। हम कई बार अपने वचन को सुन के कठोर बने रहते हैं, और कठोर जमीन पर उसका बीज फलवंतित नहीं होता। तो कई बार परमेश्वर हमको शारीरिक कमजोरियां हमारे ऊपर डाल देता है, ताकि हमें हमें वो आत्मिक तरीके से दीन करे, तोड़ता है वो, हम्बल हम तोड़ते। हम्बल करता है। ठीक है। ओके, वेरी गुड। एप्लीकेशन 3 लेवल हमने देखे हैं इसके। हर एक चीज को हम इसको 3 लेवल से, आप इसको, मैंने इसको मोटा मोटा फ्रेम लिखा है। और देखेंगे। आज अगला सवाल है ये। आज के हमारे समाज में, आज का ये बिल्कुल एप्लीकेशन क्वेश्चन है। आज के हमारे समाज में आम तौर पर किसे धन्य कहते हैं? लोग क्या समझते हैं धन्य किसे है? जो पैसे वाला है, अच्छा, मतलब उसके बाद संसारिक रूप से सारी चीजें, जो संसारिक बड़ी चीजें उसके अच्छी पास है, तो उसको पोजीशन पे बोलते हैं ये है तो बहुत धन्य है, ये तो हाँ जी। बहुत धन्य है। उसको, जिसके पास धन है। धन है, उसी को पैसा, धन्य पैसे बोलते हैं। वाले। पैसे वाले लोग, सारी चीजें जिसके पास है वही धन्य है। अंबानी धन्य, अंबानी को धन्य समझते हैं बहुत सारे लोग हैं, टाटा वाला, ऐसे लोगों को बात धन्य समझते पैसा तो है, पर प्रभु का उनके पास वचन नहीं है ना। हैं। हम्म। पैसा है, वचन नहीं है, तो वो इसलिए कहते हैं वो धन्य तो है, पर पैसा वचन नहीं है उनके पास, सबसे बड़ा प्रभु नहीं। गरीब है हाँ। जिसके पास यीशु मसीह है, सबसे बड़ा गरीब है। हम्म, इसका मतलब असली दीनता हमारे पैसा या वो चीज नहीं है, मन की दीनता, प्रभु के वचन की भूख प्यास, Yes. आत्मा में दीन होना। और ये जो शारीरिक दीनता है, बीमारियां हैं या पैसे की कमी है, भूख प्यास है, ये एक फिजिकल एक्सप्रेशन है ना। एप्लीकेशन में वो फिजिकल एक्सप्रेशंस हैं। एक्चुअली वो आत्मिक जो दीनता है, वचन की भूख प्यास, धर्म की भूख प्यास, यीशु की भूख प्यास, स्वर्ग के राज्य की भूख प्यास, परमेश्वर की भूख प्यास, प्रभु तू चाहता क्या है, ये सारी बातें। ओके, और कोई कहना चाहता कुछ? सवाल ये है, ये पढ़िए सवाल। क्या ये शिक्षाएं क्या ये शिक्षाएं उस समाज की शिक्षाओं से अलग हैं जिसमें हम रहते हैं? यदि हाँ, तो स्पष्टीकरण दें। आप बताइए। आज संसार में आज संसार में लोगों की स्टैंडर्ड्स क्या है? आज हम अपने आप को कब धन्य कहते हैं, या ऐसे बताइए जरा। हम्म? आज समाज हमारे तो कहता है कि बाय हुक और बाय क्रुक आने दो, पैसे को आने दो, पोजीशन को आने दो। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हमें शोकित होते हैं ऐसी बातों को सोच कर भी। अपने आप को नम्र करते हैं। भूखे प्यासे जो है, खुदा कहता है कि वो ज्यादा धन्य है। फर्क है, बिल्कुल ऑपोजिट है। डार्कनेस और लाइट का कोई मेल नहीं है। बिल्कुल, आज संसार के अंदर लोगों की दीनता, असल में लोग जो है वो समझते हैं कि संसारिक धन दौलत आ गई, वो धन्य हो गए। और अगर थोड़ी सी बीमारी आ गई, थोड़ा सा परेशानी आ गई, या बिल्कुल हम देखिए, यीशु मसीह कैसे दीन बना? वो है कौन? हमने क्या देखा? वो तो राजाओं का राजा, प्रभु परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, वो दीनता बनना नहीं है, दीनता को ग्रहण करना है। वो चलना है। राजा होते हुए भी वो इंसान बन गया। जमीन पर आया, आसमान छोड़ के। परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी वो इंसान बन गया। ये तो दीनता से हम क्या समझते हैं? सहनशीलता, जिसमें सहन सह जाना। दीनता कोई, देखिए कई बार ना, लाचारी, जैसे एक गरीब आदमी, वो तो बाई नेचर ही दीन है। वो उसको उसके वो घमंड करने के लिए उसके पास है ही कुछ नहीं। पर दीनता किसको होनी चाहिए? जो सक्षम है,
जिसके पास धन दौलत भी है, सेहत भी है, सब कुछ है, फिर भी वो दीन है। मतलब जैसे ये लिखा है ना, धन्य है वे जो नम्र हैं। हाँ। धन्य है वे जो तो नम्र, इसका मतलब उनको गुस्सा तो आता है बट वो नम्र रहते, हाँ। कंट्रोल्ड है उनका गुस्सा, है ना, हाँ। सेल्फ कंट्रोल है जिनमें। यस। तो इसका मतलब दीनता जो है ये कोई थोपी जाने वाली चीज नहीं है कि हम, क्योंकि हम कमजोर हैं इसलिए तो वो तो बाई नेचर ही दीन हो गए। दीनता को अपनाना है। दीनता को अपने जिंदगी में, चाहे हम बहुत ताकतवर हैं, हमारे पास बहुत सब कुछ है, हम सब कुछ कर सकते हैं, सक्षम हैं, पर फिर भी यीशु दीन बन गया, कमजोर बन गया, कमजोर की तरह इंसान बन गया, दास बन गए, दास दा- बन गए। आज्ञाकारी हाँ, बन। पर जब तक प्रभु दीन ना बनाए हमें, तो हम कैसे बन जाते हैं? अपने आप तो दीन नहीं बनते ना। एक प्रभु नहीं, तो वचन है यही ना। तो प्रॉब्लम है ना, यही तो प्रॉब्लम जब है। तक हम वचन में चलते हैं तो हम बड़े दीन है। वचन से थोड़े बाहर हटे तो हम दीन नहीं है। ये ये है। होता है, ये हम मानते देखिए, हैं। ये पॉइंट बहुत वैलिड है कि कई बार हम भूल जाते हैं कि हमें दीन होना है। हाँ, कंट्रोल करना, कंट्रोल ही नहीं होता, सेल्फ कंट्रोल ही नहीं होता। और यही तो है जो जय पाए, जो जय पाए जो नहीं, ये प्रभु सच्ची बातें हैं जी, ये हम मिलेगा, मानते हैं इस वो बात मिलेगा, जय बहुत पाए। सारी चीजें जय पाने लोगों हमें के लिए, पता ही इन नहीं सब चलता हम चीजों कहाँ को। पर कहाँ पर हम प्राउड कहाँ से आ घुस तक। पर फिर ना सोचना पड़ता है कि ये क्या कर रही है, हाँ। आपको समझाना पड़ता है, बी अलर्ट। हाँ, बहुत बार हमको हमको आवाज सुननी पड़ती है फिर। बहुत बार हम ना कहते प्रभु मेरे को दीन, हाँ, फिर प्रभु दीन करने का उसका तरीके अलग है, फिर वो बीमार करेगा तुमको, किसी फिजिकल फाइनेंशियल चीजों से वो तोड़ेगा, वो करता है थोड़े वो। जैसे पौलुस को दीन किया ना उसने, समय हालांकि नहीं। वो जानता है। अयूब को भी किया, अयूब को किया, जबकि बेचारा पूरा 100% करेक्ट था वो अपनी तरफ से, तो लेकिन तब भी उसमें तो कुछ थी कमी। उसमें परमेश्वर के दीन करने के तरीके अलग हैं। अलग है। अगर आप इंतजार कर रहे हो, देखिए ये सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज भी है। अगर मैं कहता हूँ कि प्रभु ही मुझे दीन करेगा, फिर वो करेगा, वो अपने तरीके से दीन करेगा। गेट खोल। कोशिश तो हमें करनी। दीन करने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि कई बार वचन आते हुए भी हम दीन नहीं होते, सामने बड़े ये दीन है, थोड़ा सा हाँ, बाहर तो हटे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर्दे बिल्कुल से ठीक कह रहे पीछे हो, मैं तो हटे तो मानती हूँ। दीनता चली जाती है। हाँ। ये मैं कह रही हूँ, पर्दे के बाहर हटे हाँ, दीनता नहीं। हम्म। तो वो अथॉरिटी जरा सी आएगी तो हमारा सिर वो हो जाएगा। हाँ, मेरे ये बाहर से बिल्कुल चेंज। ये यस, ये एटीट्यूड की प्रॉब्लम है ये सारी। इतनी मुश्किल है, इसलिए बहुत परमेश्वर मुश्किल। हमारे मनों को जानता है, हमारे बिल्कुल। दिलों को देखता है, क्या मैं सिर्फ दिखावे की दीनता करता हूँ, क्या हाँ, मेरी दीनता सिर्फ दिखावे की है, या मैं सचमुच में अपने आप को तोड़ रहा हूँ, सचमुच में मैं अपने आप को दीन कर रहा हूँ, ये सवाल है। संत पुलुस, संत पुलुस यही तो कहता है, मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ। ट्रेंड हम्म। करना पड़ता, ट्रेनिंग है और बड़े हार्ड। ये स्टेटमेंट मैंने कई लोगों को ये कहते सुना है, हाँ प्रभु मुझे दीन करेगा तो मैं दीन हो जाऊंगा। वो ठीक बात है, वो तो करेगा ही फिर। लेकिन अगर हम दीन खुद नहीं होंगे, फिर उसको दीन करना भी आता है। हाँ, वो देता है तो लेता भी है फिर। उसको क्रोध आता है, जो चीजें अगर दे रखी है उसने, अगर उसको हम नहीं समझते हैं ना, उससे अगर हटके हम चलते हैं, तो फिर वो लेकर आ जाता है। अगर हम ऐसे उसकी नहीं तो नहीं सुनेंगे तो वो फिर सिखाना भी जानता है। हाँ, कान पकड़ के खींच के, कांटा छुपा के सुई छुपा के ले आएगा, खींच के आ जाओ मेरे पास। जी हाँ। आइए आगे बढ़े। ओके। स्वर्ग के राज्य, ये पढ़िए। स्वर्ग के राज्य के बारे में आपने क्या सीखा? ओके, बट इंटरेस्टिंग। आज कितने लोग इस बात को ये मानकर हम चलते हैं। देखो, दीनता का ही लेवल एक एक्सटेंशन है ये,
हम कितने लोग ये मानते हैं कि मैं परमेश्वर के राज्य में हूं, परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर आ चुका, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, या वो जो दीनता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर है, पिता परमेश्वर मेरा पिता है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, क्या ये बातें हम भूल जाते हैं? उसकी वजह क्या है? हट जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम है कौन। क्यों 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 क्यों? बताइए। ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत जरूरी है ये कि परमेश्वर का राज्य क्या, हम इस बात का, देखो हम सब गवाहियों की बातें करते हैं, हम गवाही देना चाहते हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र ही हूँ, पुत्र हूँ, मैं मसीही हूँ, पर क्या जिसको मैं अपना पिता कहता हूँ, जिसका मैं अपना पुत्र और पुत्री, जिसका मैं अपने आप को पुत्र या पुत्री कहता हूँ, क्या उसका राज्य मेरे जीवन में आया हुआ है? ये सवाल पूछना है। चेक हिमसेल्फ, चेक करना है अपने आप को। अगर हम देखिए यहाँ पर दीनता कब आती है, जैसे ही हम ये महसूस करना शुरू कर लेते हैं मैं नहीं हूं, तभी आ जाती थी। मैं नहीं हूं। क्रॉस, क्रॉस का मतलब है आई को कैंसिल करना। मैं हाँ अब मैं कुछ नहीं रहा, मुझ में वो हो गया। हाँ, ये Yes. अंजना आप फोटो में आओ ना। मैं देखा इसको मैसेज डाली। जो लोग आप आ सकते हैं आ जाओ। तो मैं क्या कहता हूँ कि दीनता जो है हमारी कब आनी शुरू होती है, जैसे ही हम ये समझना महसूस करते हैं। नहीं, अंदर कौन सा राज्य है ये सोचते हैं ना हम, जैसे ही हम ये चेक करते हैं अपने आप में। हम अपने आप को तोड़ते कब, कब मालूस कब तोड़ना शुरू करता है, हम अपने आप को कब से तोड़ना शुरू करते हैं या दीन होना शुरू होते हैं? जब फिर हम ये सोचते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, जहाँ हम सोचते हैं मैं, तो फिर हमें गड़बड़ हो जाता है। ये जैसे ही मुझे पता चलता है मेरे अंदर परमेश्वर का राज्य होना चाहिए, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, परमेश्वर मेरा पिता है, और हम अपने आप को थरते डरते हुए, कम थरथराते हुए परमेश्वर के सामने दीन करते हैं। देखिए बहुत लोगों की ये बहसबाजी आपने भी कभी सुनी होगी, हमने कौन सा पाप किया, हम पापी। कुछ लोगों को बड़ी चिढ़ है इस बात से, हम पापी नहीं हैं, तुम पापी मत बोलो, हम पापी हैं, यीशु ने सारे पापों का कर्जा हमारा उठा लिया। उस चक्कर में मत रहना। प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को परखते रहें। ये विश्वासियों के पाप होते हैं, इसको बोलते हैं, एक किताब मैंने पढ़ी थी, कहता द सिंस ऑफ द सेंट्स, विश्वासियों के गुनाह होते हैं ये। जब विश्वासी, इसको बोलते, एक और भी कहते हैं, इसको बोलते द स्पिरिचुअल प्राइड, आत्मिक घमंड होता है ये। जब मुझे बहुत ज्ञान हो गया, घमंड आता था। मुझे तो सब कुछ पाई नो थियोलॉजी, तो मुझे सब पता है, यीशु मसीह का खून, यीशु मसीह का ओ सारा कुछ मुझे पता है, यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए मरा, और फिर मैं इस ज्ञान को, इस खोपड़ी के अंदर सिर्फ ज्ञान का राज्य चल रहा है, हृदय हृदय ये नहीं, परिवर्तन नहीं। ये नहीं टूट रहा। जब तक हृदय नहीं टूटेगा, जब तक ये मन दीन नहीं होगा, तब तक आप यीशु हमारा मसीह को नहीं बदलाव जानते नहीं आया, हम हैं। नहीं यस। बदल। तो सर इस हिसाब से तो यहूदी लोग भी अपने ज्ञान में बहुत मजबूत थे, और उन्होंने अपने आप को दीन नहीं किया था, तभी तो वो यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए। हाँ, शरीर के भाव से बोला। देखिए आज सारा संसार दो चीजों, दो कैटेगरीज में है। हाँ जी, बिल्कुल। यीशु को सब लोग जानते हैं,
चाहे वो ईसाई हो, ग्रहण करना। यहूदी हो, सब लोग यीशु यीशु मसीह को सब जानते हैं। हम्म। पर यीशु मसीह की शिक्षा, को ग्रहण करना। अगर बनना है तो क्रूस उठाओ। दीनता का स्तर, जैसा यीशु दीन बन गया वैसे तुम दीन बन जाओ। ये है स्टैंडर्ड। अगर हम यीशु का स्टैंडर्ड, यीशु की दीनता को ग्रहण नहीं करते तो कहीं ना कहीं धोखे में है। बहुत बार बहुत लोगों की ये समस्या है ये, कि परमेश्वर का राज्य, हाँ कुछ लोगों को ये भी है, वो जब आएगा, यीशु आएगा, फिर 1000 साल का राज्य स्थापना करेगा, फिर परमेश्वर के राज्य की स्थापना हो। अरे वो तब की बात है, वो संसार का राज्य है। ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड। मेरे यहाँ अंदर, स्पेकुलेशन है। आपके अंदर, मेरे जीवन में किसका राज्य चल रहा है? परमेश्वर का राज्य। यीशु मसीह का। और अगर मैं परमेश्वर के राज्य को नहीं आने दे रहा, उसके राज्य को आने के लिए मुझे किस स्तर तक अपने आप को दीन करना है, आज्ञाकारी होना है यीशु की तरह। बहुत कुछ हम इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं कि हमने परमेश्वर के राज्य के बारे में क्या सीखा। और ये सवाल देखिए, उन लोगों के साथ क्या होता है जिन्हें यीशु के कारण अपमानित और सताए जाते हैं? यीशु ने उन्हें क्या करने को कहा? पद 12 को भी 12 देख। 12 हाँ। तब अच्छा, आनंदित और मगन होना। हाँ, अब आपके साथ में कभी कभी आपको लगता है कि लोग, आप मसीही जीवन से नफरत क्यों करते हैं? आपको क्या लगता है, क्यों यीशु मसीह का इनकार करती है संसार? आपको आपका कुछ आइडिया है कि यीशु से, ये यीशु की कोई शिक्षा में कोई खराबी है क्या, नहीं। जो संसार इसके नफरत करता है? इसलिए क्योंकि वो कर नहीं पाते, स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर है। नहीं पाते। स्टैंडर्ड्स हैं, कर वो नहीं कर नहीं, पाती। क्योंकि वो कर नहीं पाते। और तुम लोग या हम लोग अगर दावा करेंगे, अगर मैं दावा करता हूं कि मैं मसीही हूं, मैं यीशु मसीह में नया जन्म पाया हुआ उसका पुत्र पुत्री हूं, तो लोगों का नजरिया आपके प्रति क्या होगा? वो चेक करने नफरत लग का, जाएंगे। नफरत दोष लगा, करेंगे, नफरत करेंगे, सताएंगे, वो हाँ, सताएंगे, वो बात बात पर लाछन लगाएंगे। सताएंगे, लांछन लगाएंगे, यीशु को नफरत क्यों सता करेंगे। रहे थे? क्योंकि यीशु ने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। उन्होंने परमेश्वर तो का, ऐसे बोलना, जिसने यीशु को देख लिया वो परमेश्वर का पुत्र, तब यीशु की संतान है। हम यीशु की संतान है। संतान है। और जैसे ही हम यीशु की संतान होने का दावा करते हैं, संसार हमारे से नफरत करता है। ये अंधकुंजी की बात है ये इस बात को हम लोग कहीं ना कहीं इसको अप्लाई करना। यीशु ने क्या कहा 12वीं आयत के अंदर? आनंदित होना तभी। तब आनंदित और मगन होना। आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। अगर आपका, मसीहियों का, कलीसिया का, प्रभु के लोगों का सताव हो रहा है, क्योंकि वो अपने आप को प्रभु के पुत्र और पुत्रियां कहते हैं, क्योंकि ये वो इस बात का दावा करते हैं कि परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में आ चुका है, हम परमेश्वर की संतान हैं, जैसा यीशु परमेश्वर का पुत्र है हम भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। अगर ये दावा करते हैं, विश्वास करते हैं, जीवन जीने का पूरा दीनता के साथ अपने आप को दीन करते हैं, अपनी प्रार्थना में, आराधना में, सेवकाई में, तो लोग आपसे चिढ़ेंगे। यीशु ने क्या करने को कहा इसी में। तो यीशु ने कहा अगर लोग तुम्हारे से नफरत करेंगे या चिढ़ेंगे तो तुम आनंदित होना। ओके, अगला चलते हैं, यहां से पढ़िए कभी। मत्ती पढ़े, मत्ती 5 का हम्म 43 से 45, 43 से 45 तक। तुम सुन चुके हो कि कहा नहीं, पहले गया निशान था। लगवाइए ना, पहले निशान लग 45 यहाँ से। अच्छा, खोजे। मत्ती 5 का 43 से 45 को पढ़े और निम्नलिखित करें। शब्द प्रेम पर हार्ट का निशान लगाएं।
शब्द पिता और उसके सरनामों जैसे वह और अपना पर ट्रायंगल का निशान लगाएं, त्रिकोण का निशान लगाएं। मत्ती 5 का 43 से 45। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। प्रेम पर हार्ट का निशान लगाएंगे, प्रेम रखना। परंतु परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हम्म, बे- बैरियों से प्रेम, प्रेम पर निशान लगाना है, जिसे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। जिससे, क्योंकि जिसे नहीं होगा, जिससे होना चाहिए। ये थोड़ा सा वर्ड मुझे लग रहा ठीक। जिससे जिससे ही जिससे है। हाँ, जिसे जिससे, नहीं हाँ है। जी, जिससे होगा, मेरी बुक में तो जिससे जिससे तुम लिखा। अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। हम्म। क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है हाँ, और धार्मी और अधर्मी दोनों पर मेंह बरसाता है। ओके। तो अभी बताइए कि प्रेम के बारे में क्या सीखा। इन वचनों से हमने प्रेम के बारे क्या सीखते हैं? बिल्कुल ऑपोजिट है ना। तुम सुन चुके हो मतलब जो ओल्ड टेस्टामेंट के अकॉर्डिंगली हम्म। अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। वही जो खतना वाले होंगे, खतना नहीं किए हुए हैं उनसे, उनके साथ मेल जोल नहीं करते थे ये लोग, तो ओके। बैर रखते थे। तो यानी परंतु ओके, मतलब जो उनके मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, तीन चीजों से करिए। पहला ऑब्जर्वेशन, सेकंड इंटरप्रिटेशन, और फिर एप्लीकेशन। पहले ऑब्जर्वेशन। आपको क्या लगता है प्रेम के बारे में क्या सीखा? मोटा मोटी आपको क्या लगता है? तुम सुन चुके हो। कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और तुम बैरी से बैर। हम्म। पर मैं तुमसे ये कहता परंतु हूं। मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने स्थानीय वालों के लिए प्रार्थना करो, ओके। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। तो प्रेम की परिभाषा प्रभु ने क्या कहा? तुम, पहली बात, तुम सुन चुके हो। यानी एक तो प्रेम की डेफिनेशन क्या है, जो लोग कहते हैं। लोग क्या कहते हैं? पहली उनकी बात, स्टैंडर्ड। प्रेम हमारी करे तो प्रेम डेफिनेशन। करो, जो बैर करे उससे प्यार करो। लोग तो प्रेम, ये कहते हैं। हाँ जी, फिर से लोग बताइए। लोग कहते हैं जो तुमसे प्रेम करे उससे प्रेम करो, जो बैर रखे उससे बैर रखो। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो कहता है कि जो तुमसे, क्योंकि जो प्रेम करते हैं उनसे प्रेम करना तो बहुत इजी है, हाँ हाँ। लेकिन जो तुमसे बैर रखते हैं उनसे प्रेम करना। उनके और लिए प्रार्थना करना बहुत हाँ, तो मुश्किल हमें है। जो हमसे बैर रखते हैं उनसे प्रेम करना है से हमको। प्रेम रख अपने और परमेश्वर बैरियों यही उनके कहता लिए प्रार्थना करनी है है, जो तुमसे प्रार्थना भी बैर करना। रखते हैं। हाँ, 44 में लिखा हुआ अपने बैरियों के लिए कहता है, उनके लिए साने वालों के लिए प्रार्थना करो। यस। प्रेम क्या आपकी अपनी परिभाषा है, या प्रेम नहीं, परमेश्वर की परिभाषा है? परमेश्वर की परिभाषा है, यीशु यीशु परमेश्वर हमारी ही तो अपनी करता नहीं। है ना। यीशु की परिभाषा है। यीशु ने यीशु जगत परमेश्वर से ऐसा प्रेम किया गॉड कि लव लव परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया। लाइक वैसे ही हमें भी बनना है, वैसा अगर वाला प्रेम 45। होना चाहिए। अगर अच्छा, आप एप्लीकेशन, अभी थर्ड लेवल में चलता हूँ। अब हमने ऑब्जर्वेशन कर लिया, इंटरप्रिटेशन निकाला, एप्ली आज प्रेम क्या ये हमारी परिभाषा है या परमेश्वर की परिभाषा है? एप्लीकेशन। परमेश्वर की है। परमेश्वर की परिभाषा है। वो तो आपने इंटरप्रिटेशन हो गया। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में मतलब हमारा प्रेम क्या है? हम उससे सबसे प्रेम प्रेम करते हैं तो करना है। हमसे प्रेम करता है। हम हमारे संसारिक रूप से कई बार देखते हैं कि नहीं, जो हमसे प्रेम कर रहा है उससे प्रेम करो, जो नफरत कर रहा है उससे नफरत करो। बट ऐसा नहीं, हमें नफरत करने वालों से प्रेम करना, क्या प्रार्थना भी करना।
क्या ये हमारे दिल को तोड़ता है कहीं? तोड़ता है। मेरा प्रेम की परिभाषा कुछ और है, हम्म। परमेश्वर के प्रेम की परिभाषा कुछ और है। और हाँ जी, तोड़ता है वो। पर हम लोग करते भी हैं, कोशिश करते ईश्वर हैं, दोनों करते पर रहते हैं, भलाई रेगुलर हम करता उसी है। कोशिश करते रहते हैं। जो हमसे परमेश्वर नफरत करते दोनों हैं हम पर, उनसे जो उनके लिए बुरे हैं उनके ऊपर भी, जो अच्छे हैं उनके ऊपर भी उनके ऊपर भी हम पूरे प्रार्थना भी वे करते करता है। मुंह देखा न्याय, हम तो मुंह देखा प्रेम करते हैं कि नहीं? हाँ। हैं, कभी कभी करते हैं, लेकिन जब से हमने ये वचन पढ़ा है तब से तो हम अलर्ट रहते हैं थोड़ा कि हमें इनसे प्रेम करना है। देखिए, ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैं ये इसलिए मैं कह रहा था कि ये कई चीजें हमको तोड़ती हैं जब आत्मा में हम चलते हैं। जब हम घुटने पर प्रार्थना के लिए बैठते हैं, पवित्र आत्मा सबसे पहले आकर क्या बोलता है? तीन तीन चीजें करता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? पहला, हमें विश्वास, पाप प्रेम। के प्रति निरुत्तर करता है। ये पाप दिखाएगा। किधर है तेरा भाई, किधर है? मुझे अपने भाई के लिए प्रार्थना करनी है, मुझे अपनी बहन के लिए प्रार्थना करनी है। किधर है? और आपके पास जवाब नहीं होगा। मैं क्या कहूं? तेरा भाई किधर है? और ये मेरे साथ होता है। तभी नम्र और दीन बनते हैं ना अंकल। पवित्र जब आत्मा इतना तोड़ेगा, इतना तोड़ेगा कि हम कह नहीं सकते कुछ भी, मेरे निरुत्तर हो जाते हैं। तोड़ देगा वो। हम क्या कहें अभी? हम एक दूसरे के लिए प्रेम तो सोचो, हम तो हमारे अंदर तो कुछ और ही निकलता है, कुछ और ही चीजें निकलती हैं। हमारे मुंह से कुछ और ही निकलता है जो होना चाहिए। कुछ कुछ ऐसे लगता है कि ये राज्य मेरा नहीं, कुछ और ही चल रहा हुआ अंदर मेरे। कभी तो हम शोक करते हैं जब हम हमें पवित्र आत्मा अ, बताता है सब ये चीजें, तो तभी हम टूटते हैं। जब तो शोक करते हैं। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति पाए। वो लोग धन्य हैं, उनको बोला। जब हम अपने पाप को पहचान जाते हैं, उसके लिए खुदा से दुआ से करते सामने कन्फेस करते हैं, शोक करते हैं, उनको परमेश्वर कहता है धन्य है वे। देखिए, ये कुछ चीजें हमको सिखाती हैं कि आज परमेश्वर हमको दीन बनना सिखाता है। यही बातें तोड़ती हैं हमारे को। ये बातें यस, हमारे मनों को, हमारी आत्माओं को झंझोड़ती हैं जैसे कि साथ में लिखा, धन्य है वे जो दयावंत है। इसलिए वो अब कहता है तेरा दयावंत, विश्वास और तेरा कर्म जो हम काम करते हैं एक होना चाहिए। कई बार हम विश्वास मसीह में पूरा परिपक्व दिखाते हैं लेकिन हमारे कार्य सारे मसीह में, गलत होते हैं। बिल्कुल। इसलिए वो इस बात को बोलता है। कई बार हम चर्चिस में बड़े धार्मिक बनते हैं, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, सब कुछ करते हैं, लेकिन मेरे घर में मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे लोगों के साथ मेरा बिहेवियर बहुत गलत है। तो मसीह इस बात को सिखा रहा है, क्या तुम जो बोलते हो क्या तुम उसमें पाए जाते हो? हम्म, हम्म, या इसलिए हम तो अपने कार्यों में मसीह के साथ नहीं पाए जाते। हमारा बोलना हमारे तो है पर हम करना भी जरूरी है। नहीं कर पाते। तो वो यही इस बात को इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि मन के दिन होना है ना। मन जब आपका अंदर तक कचोड़ता है तब आप, ये सब मसीह यीशु में ही पॉसिबल है सच में। परमेश्वर का राज्य जब मेरे अंदर नहीं है जी और मैं उसका बिल्कुल। उसी चीज की घोषणा कर रहा हूं, मैं परमेश्वर का राज्य का मेरा प्रचार कर रहा हूं। विचार, जी बिल्कुल। मैं यीशु मसीह के, परमेश्वर के प्रेम का प्रचार कर रहा हूं। मैं यीशु मसीह के राज्य का प्रचार कर रहा हूं। पर इधर क्या हाल चाल है? बोल के कर रहा हूँ, कार्य से भी करना है मुझे अपने। यस। ये डेली लाइफ में परमेश्वर हमें सिखाता है। ऐसे हम लोग ट्रेंड होते हैं। जी जब हम जानते हैं अपने अंदर हमारे में ये कमियां हैं और उसको परमेश्वर के सामने मान लेते हैं, तो ये हमारा बिल डेली लाइफ स्टाइल है। डेली हम्म, रोज तो की रोटी है। आइए अगला अगला सवाल देखते हैं। अपने शत्रुओं और अपने सताने वाले लोगों के प्रति हमारा कैसा रवैया होना चाहिए? देखो, ये बड़ा सवाल है ये। अपने शत्रुओं और अपने देखो, कई बार हम कहते जी, और
बहुत सताव आ रहा है, हमारे चर्चेस को तोड़ा जा रहा है, लोग हमसे नफरत करते हैं। इससे हमारा रवैया, मसीही कलीसिया का रवैया कैसा है? क्या हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो हमें सताते हैं? वचन तो यही सिखाता है कि प्रार्थना करना चाहिए। करते क्या है? हाँ, अपोजिट उसके बोलने लग जाते हैं और हम खुद न्यायी बन जाते हैं उनके लिए। अगर आज एक जुलूस निकालने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए कहा जाए ना कि चलो आज जंतर मंतर पर चला जाए, तो आधा दिल्ली पहुंच जाएगा उधर। बिल्कुल बिल्कुल, दिस क्या इज हम ट्रू। प्रार्थना करते हैं? वो दूर के जाना, वो अपने चर्च में ही एक मीटिंग होती है उसके लिए कितनी लड़ाई कर लेते हैं, मेरे को पोस्ट नहीं मिली, उसको पोस्ट मिली, उसी पे लड़ लेते हैं हम तो। दूर की बात तो बड़ी दूर की, वहां जाना। जंतर, शत्रु के लिए, हाँ, वही कर। हाँ, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना जो आपके साथ दुश्मनी करते हैं। उनसे भी प्रेम रखो। देखिए बड़ा मुश्किल है, यही तो तोड़ देता है हमारे को, यही तो हमें आत्मा में झंझोड़ता है रोज। हम जब हम घुटने पर आते हैं प्रभु के सामने, यही तो हमको तोड़ता है। बताता है प्रभु कि कहाँ कमजोर है तुम, कहाँ यही तुम, पर आकर प्रभु की आत्मा मेरे आपसे 3 सवाल करेगा। कहाँ पर तुम्हारी कमी है, तेरे कहाँ जीवन कमजोर में हो, पाप किधर है? किधर तेरा कमजोर भाई हो, किधर है? किधर करेक्शन तेरी करना है बहन वो किधर है? करेक्शन करने के लिए बताएगा। तेरे भाई, तेरे शत्रुओं को क्या बोलता है वो? तेरे शत्रु क्या? जब हम बाप कहते हैं तो क्या वो शत्रुओं का बाप नहीं है? सबका बाप है ना, वो कहता मैं सबको पानी देता हूँ, बरसाता हूँ, धर्मी और धर्मी दोनों का जब वो दया करने बाप है उनको। तो वो मेरे शत्रुओं का भी बाप है। बाप। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर लड़ाई क्या है? अगर आप बाइबल को समझेंगे तो जितने भी लोग लड़ाई कर रहे हैं ना, असल में ये भाई भाई हैं। समझते हो इस बात को? इसराइली और बिल्कुल। यहूदी को भी लड़ाई करती है। ये यहूदी और आज के जो मुसलमान हैं, ये क्या जो भी कौमें बनी हुई हैं, ये सब बाइबल के हिसाब से ये कौन है? भाई कजन है। है, brothers हैं। तेरा ब्रदर्स यस एक ही अब्राहम की औलाद है। यस, बिल्कुल। कहाँ इसहाक तुम, के ये भाई भाई का साथ से क्या निकले है, हुए। ये रिश्ता कैसे हो गया? क्यों दुश्मनी है ये इतनी सारी? जो जो झूठ का पिता है वो अगुवाई करता है इनकी। दासत की झूठ संतान। का जो पिता है Yes. सरदार है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि जब ईरान को कहते हैं जी बड़ी पुरानी सभ्यता है, हजारों साल पर, अरे हमको पता है मादी फारस बाइबल में लिखा है। मादी फारस, उसके पहले बाबिलोन था। इराक, इराक, ईरान, बाबिलोन और मादी फारस है ये। और परमेश्वर ने अपना पुत्र कहा था साइरस को, इज माई सन। हाँ, चरवाहा। चरवाहा। तो या परमेश्वर की संतान है वो, भाई है भाई हमारे। यहूदियों के भी भाई है, उनको भी समझना हम भाई भाई हैं, नहीं समझ में आता। और हालांकि टॉपिक अलग ना हो जाए कहीं, राजा साइरस जो कि मादी फारस का राजा था, उसने तो यहूदियों का मंदिर बनवाया था। याद है? हाँ, उसको भेजा था। दानियेल। कौन था वो? नबी था। उसको भेजा था बनाने के लिए, यरूशलेम की दीवार बनाने के लिए 32 सेंचुरी में। तो ये सारी बातें हमको याद नमय दिलाती का नमय को भेजा था। है। मैं या तो बहुत यस इंटरेस्टिंग है हिजकियल कि हिजकियल में। भाई यस, भाई से इतनी नफरत, नमय में यस। इतनी नफरत। एक भाई दूसरे भाई को, एक देश दूसरे देश को नाश करने पर उतरा है। यूसुफ की कहानी भी तो ऐसी है। तो यहाँ पर हम भाई, देता है सगे कि भाई। कहीं भाई भाई के बीच में जो नफरत है ना, ये कोई ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। प्रभु से मैं घुटनों पर बैठकर, मेरी ज्यादातर कई बार यहीं पर मेरा कई बार पूरी रात निकल जाती है। प्रभु कहता है ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, भाई भाई का दुश्मनी।
तो ये उत्पत्ति से शुरू हो गया था। ये आत्मिक भाई में ने है। भाई को मर्डर कर दिया। याकूब और ईसाऊ, उसने बोला, जब वो लिस्ट निकलती है ना कि भाई की दुश्मनी भाई से होती है, तो ये कोई शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक है। हाँ, ये बात को समझना होगा, और इसीलिए हमको दुआ करनी है कि ये जंग जो है, ये जो शत्रु जो हमें सता रहे हैं, ये कोई शारीरिक नहीं है। ये जो अब हमारे शत्रु हैं, ये शारीरिक लड़ाई नहीं है, ये आत्मिक आत्मिक जंग है। आत्मिक जंग है। जंग है ये। क्योंकि जब ये वाला जो सताव आ रहा है, ये कोई शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक जंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन वचनों से आप पिता परमेश्वर के विषय में क्या सीखते हैं? पिता परमेश्वर के बारे में क्या क्या समझ में आता है? सब पर त्याग करता है, जैसे लास्ट हम्म। वर्स में लिखा 45 में। हम्म। स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय खुद करता है, धर्मी करने और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। ये पिता का बिल्कुल। स्वभाव है, ये उसका परमेश्वर स्वभाव है। दोनों से प्रेम करता है, ये नहीं है कि वो एक से ज्यादा प्यार करता है, दूसरे से कम करता है प्यार। दोनों एक समान है ना, उसके लिए उसके साथ वो कोई दोनों भेदभाव पर नहीं। एक ही स्टैंडर्ड। ये है कि ये भी होता है, याकूब से उसने ज्यादा प्यार किया, ईसाऊ से कम किया। क्यों? क्योंकि ईसाऊ के काम अलग थे, कर्म उसके अलग हैं। और एक, आज्ञाकारिता भी। हाँ, ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर दो भाइयों में से एक से ज्यादा प्यार करता है। किससे ज्यादा प्यार करता है? जब आप हिस्ट्री को देखेंगे, 12 चेलों में से एक से ज्यादा प्यार करता था, जो उसके गले से यूदा। चिपका रहेगा। जो यूदा। उसके साथ ज्यादा चिपका रहेगा, उससे वो ज्यादा प्यार करता है। फिर दूसरे जो लोग चिढ़ेंगे, पतरस चिढ़ता है, इसका क्या होगा? ईर्ष्या करते हैं फिर। घमंडी भी तो है ना, बच्चे अगर दो तुझे हैं क्या, तो बोल ये यीशु तो मसीह उसको घमंडी कहते होते हैं तुझे ना। क्या। हाँ। तो ये बात को समझना जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि, हाँ, प्रेम वो सबसे करता है, सब बच्चों से प्यार करता है, वो सबको वो अपनी आशीषें देता है। पर किसी से ज्यादा, जैसे अभी इज़राइल को बोलता है, ये मेरा लड़का है, ये मेरा बेटा है, इसको छुओगे तो ये मेरी आंख की पुतली को छुओगे। और आपको मैं यकीन बता दूं, कोई भी देश कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, जब तक परमेश्वर ना चाहे, इज़राइल को कुछ छू नहीं सकता। जो कोई मुझे छुएगा तेरी आंख वो ये जो अमेरिका अमेरिका की बात करते हैं, ये कुछ नहीं है। जब तक परमेश्वर इज़राइल को बचा के रखेगा, उसकी आंख की पुतली है। आज तक मैं आपको, मुझे पता है कि कुछ लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, पर लेकिन इज़राइल परमेश्वर का पुत्र है, मेरा बेटा है ये। प्रेम करता है वो, वो उसका बेटा है। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईसाऊ से प्रेम नहीं करता, प्रेम उससे भी करता है। प्रेम उसने इश्माइल से भी किया। उसको भी बोला, उसको याद है उसको क्या क्या बोला था? मैं तुझे और तेरी संतान को मैं आशीष दूंगा, बरकत दूंगा मैं। इश्माइल की संतान को भी बोला था। हाजिरा को क्या बोला था? हाजिरा की संतान को मैं आशीष दूंगा। जितने, तो परमेश्वर आशीष सबको देता है, पर लेकिन सबसे ये जाति ज्यादा, बनाऊंगा। यस। और दंड भी उसी को देता है जिससे प्रेम से करता है। ज्यादा जिससे प्यार करता है। प्रेम करता है। आज इज़राइल को दंड भी, इज़राइल कितना दंडित हुआ मालूम नहीं? हिस्ट्री बहुत क्या कहती है? बहुत दंडित हुआ। इज़राइल को मैक्सिमम दंड मिला। बहुत। यस। गुलामी में कितना गया है। इतना गुलामी में गया। परमेश्वर ने बैबिलोनियन की जिससे गुलामी प्यार में। करता है उसको दंड भी देता है। हम्म। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम इतना ज्यादा है कि वो सबसे प्रेम करता है। ये बहुत ढेर सारी बातें हैं। अगर आपको परमेश्वर के प्रेम के बारे में और सीखना है, तो आप हमारे साथ जुड़िए। जो लोग ऑनलाइन देखना चाहते हैं, बाइबल स्टडी करना चाहते हैं, आप हमारे साथ जूम में भी आ सकते हो। टाइम हो गया है मेरे ख्याल से, अभी हम इसको यहीं खत्म करेंगे। तो
प्रार्थना में खत्म करें। कोई आपको पास प्रार्थना का विषय लग रहा है अभी, कोई है क्या? कोई प्रार्थना का विषय है क्या? यस, हम्म। विषय ये है कि हम करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, हम नम्र नहीं हो पाते हैं। हमारे में जो हमें सताते हैं, हम उनके लिए उनको क्षमा नहीं कर पाते। ये चीज हमारे में अभी भी है। बिल्कुल। जो सचमुच करना चाहिए उस परमेश्वर की तरह, जैसे वो लिखा हुआ ना, दोनों पर अपना सूर्य उदय करता, धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता, उस एंगल पर आकर हम अटक जाते हैं। हम नहीं है, तो हमें प्रार्थना की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, हमारे जब हम कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य है, इसका मतलब परमेश्वर का स्टैंडर्ड, उसके प्रेम का स्टैंडर्ड, उसके राज्य का स्टैंडर्ड, उसका जो भी उसने जे उसका जो स्टैंडर्ड्स है, उस स्टैंडर्ड से देखना है। हमें अपने स्टैंडर्ड से नहीं चलना है। तो प्रार्थना करेंगे। हु वांट्स टू प्रे? नीतू बैठी हुई, आज बोली नहीं नीतू। चलिए प्रार्थना को, ठीक है, प्रार्थना में ले चलो। अच्छा, बोले नहीं बिल्कुल बेटा जी, आज आप प्रेयर करो। ठीक है। क्या बैठी रहती है, बोला करो, रोज बुलाती है तेरे को। तो प्रेयर ठीक करो। है। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के दिन के लिए प्रभु जी, आपके वचन के लिए पिता प्रभु यीशु, जो आपने प्रभु दिया पिता। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, जो आपने प्रभु हमें शिक्षा दी है प्रभु यीशु, कि हम प्रभु जी आपके वचन के अनुसार प्रभु जी, आप जैसा चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु हम मिट्टी है प्रभु यीशु, आप हमारे पिता परमेश्वर हमारा प्रभु जी, प्रभु उठा के प्रभु बना पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु यीशु धन्यवाद करते प्रभु जी, चाहते प्रभु यीशु, आप चाहते प्रभु कि हम अपने प्रभु सताने वालों के लिए प्रार्थना करें प्रभु यीशु, और अपने शत्रु से प्रेम करें प्रभु यीशु। प्रभु जी होने दे प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु जी। हमारे मनों को पिता परमेश्वर प्रभु जी सच में नम्र दीन बना प्रभु यीशु। हम तेरी आज्ञाकारी बन जाए प्रभु यीशु, तुझे अच्छा लगे प्रभु यीशु, जो तू चाहता है, जैसा तू चाहता है प्रभु यीशु, वैसी आराधक बने प्रभु यीशु, तेरे गवाह बने प्रभु यीशु, हर एक से प्रेम करे प्रभु यीशु, तेरी आंखों से देखे प्रभु यीशु, तेरे कानों से सुन सके प्रभु यीशु, और तेरी महिमा करे प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा वचन प्रभु जी हमारे हृदयों में प्रभु यीशु वास करे प्रभु जी। हमारा प्रभु जी मन अच्छा नहीं है प्रभु यीशु, प्रभु अपना मन दे दे प्रभु यीशु, अपना हृदय दे दे प्रभु यीशु, ताकि हम प्रभु यीशु आपके जैसा प्रभु जी, जैसा आप चाहते प्रभु यीशु मसीह, वैसे बन जाए प्रभु यीशु। पिता हम आज प्रभु चाहते हैं, सच में चाहते प्रभु यीशु, आपकी मर्जी के अनुसार चले और आपके भय में चले और आपसे प्रेम करे प्रभु यीशु। हर एक के लिए दुआ मांगती प्रभु यीशु। प्रभु जी सबको प्रभु आशीष दे मेरे प्रभु, हर एक लोग जाने पिता परमेश्वर यीशु ही प्रभु है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, क्योंकि तू शत्रु से, तूने कहा शत्रु से भी तू प्रेम करता है, तू सब पे मेघ बरसाता है। ऐसे हमें बना दे प्रभु कि हम तेरी इच्छा पूरी करें प्रभु जी। हर एक को ब्लेस कर प्रभु जी, हर एक के जीवन में आशीष दे प्रभु यीशु। प्रभु जी जितने जुड़े भाई बहन सबको आशीष दे प्रभु यीशु, जितने ऑनलाइन है, जो भी देख रहे, जो भी वीडियोस प्रभु यीशु, ये प्रभु यीशु खाली ना जाए पिता, जो सुने प्रभु भर जाए प्रभु यीशु, उसकी आंखें खुल जाए प्रभु यीशु के नाम से, उसके कान खुल जाए प्रभु यीशु के नाम से, ताकि प्रभु जी हर एक घुटना टिक जाए, हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ,
प्रार्थना करते हो अंकल आंटी के लिए प्रभु जी, उन्हें और ब्लेस कर प्रभु यीशु, और तेरे वचनों को, तेरे भेदों को प्रभु जी इस संसार पे प्रभु जी, इस वीडियो के द्वारा प्रभु यीशु, अध्ययन के द्वारा प्रभु जी प्रकट कर दे कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, सच्चा खुदा है, जो इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और फिर से आने वाला है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, हम सबको तैयार कर कि तेरी महिमा करें, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु यीशु। ये परिवार में तेरी शांति हो, तेरी आशीष हो, तेरा अनुग्रह हो, हर एक को आशीष दे, हर एक की फैमिली, हर एक परिवार प्रभु तेरी आराधना करे प्रभु। धन्यवाद करती हूँ सारी बातों के लिए, सारे उपकारों के लिए, सारी भलाइयों के लिए प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु को आपको देती हूँ। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। आमीन। तो जय मसीह की। मसीह और मैं चाहूंगा कि सब लोग जो ऑनलाइन हैं, आप जरूर इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, क्योंकि वचन को आप शेयर कर सकते हो, लोगों तक पहुंचा सकते हो। ये भी एक सर प्रभु ने तरीका दिया, या परमेश्वर के वचन को हर हर जुबान तक ले जाए, हर लोग, हर एक जाति प्रभु के वचन को सुने, और आप सब आशीषित हो रहे। प्रेज द लॉर्ड।